हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। ये 1.1 को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं पहले कि क्या लिखा हुआ है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करना क्या है, सिंपली आपको क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सेपरेट दिए हुए ना 1 2 3 इन तीनों क्वेश्चन को देखना है। इनको देखने के बाद में मतलब उनको समझ करके उसके बाद आपको उनकी प्रॉपर्टी बतानी है कि इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, जैसे अब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पर आपने बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है या एक कोई सा टर्म एक इक्वेशन दी हुई है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर सिंपली -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -4/5 इक्वल्स टू -4/5। ठीक है, तो ये किस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर -4/5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एक नंबर है, सपोज कोई सा ए नंबर है। ठीक है, अब 1 लिखा हुआ ये हमारा सपोज बी मान लेते हैं। ठीक है, बी भी नहीं मानेंगे तो डायरेक्टली आपका 1, ये जो प्रॉपर्टी होती है आपकी जिसमें हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये हमारा कौन सा नंबर है, ए ही है। देखो ये सेम नंबर। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो a मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल्स टू -4/5, मतलब a ही आ गया। मतलब 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल्स टू a, या फिर हम a मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख दें तो भी a आंसर आना है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा, जहां पर हमारा 1 जो रहता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, 1 इज द, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, पूरा लिख सकते हो आप, आइडेंटिटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। आया समझ में? तो इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत यहाँ पर ये क्वेश्चन को लिखा गया हुआ है। ठीक है, अब सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड में क्या हो रहा है यहाँ पर, अब आप इसको a मानो। ठीक है, -13/17 ये हमारा a हो चुका है। ठीक है, -2/7 नंबर डिफरेंट है, इसको हम b मानते हैं। ठीक है, तो a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स टू, यहाँ पर -2/7 लिखा हुआ जो कि हमारा b है, तो b मल्टीप्लाइड बाई -13/17 लिखा हुआ है, तो ये हमारा a हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा b मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाई a, मतलब कह रहा है ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, मतलब किसी एक नंबर को अगर हम उसका ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, दो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है a और b, इन दोनों को अगर चेंज कर दे, a की जगह पे b और b की जगह पर a लिख दिया तो उनमें चेंज नहीं आएगा, मतलब वो दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आया समझ में? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिविटी। ठीक है, आंसर इसका लिखेंगे हम, या फिर लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, इस प्रॉपर्टी के अंडर में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमको बताने कि यहाँ पर किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। ठीक है, तो -19/29 मल्टीप्लाइड बाई 29/19 इक्वल्स टू 1, मतलब माइनस, अब यहाँ पर इसको a मानते हैं और इसको मानते हैं b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से हमारे ये प्रॉपर्टी का पता चल पाएगा। यहाँ पर 29 है, हम इसको b मान चुके हैं, 19 a है। ठीक है, तो यहाँ पर a बाई b बाई a, मतलब a की जगह पर हम अगर इसको रिवर्स कर दे, रिवर्स का मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमारी किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत होगा, किस प्रॉपर्टी के अंडर होगा, ये होगा हमारा, ये जब हम पढ़ते हैं इसको तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, a बाई b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर b बाई a। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि -19 यहाँ पर ये है। ठीक है, -19 को ही हमने a मान लिया हुआ है, तो हमारा -19 की जगह a हो गया, बाई b बाई a। ठीक है, आता है इतना समझ में? समझ गए? इसके बाद अब ये हमको ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत है, तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है,
आया समझ में? तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट, मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको अलाउ कर रही है इसको कंप्यूट करने में, इसको देखने में। मतलब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 को मान लेते हैं सपोज ए, 6 को मान लिया बी और 4/3 को मान लिया सी। ठीक है, अब हम इसको एज मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं तो मतलब ये इक्वल रहेगा। 1/3 हमारा क्या है, ए है, और 6 हमारा है बी, और इसके साथ ये 4/3 हमारा सी लिया हुआ था हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर बी मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी ब्रैकेट के अंदर है वो और मल्टीप्लाइड बाय सी। तो इसका मतलब ये है जैसे कोई सा नंबर, मतलब ये हो जाएगा, मतलब अगर हम 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से अगर 2 नंबर को एक साथ ले लिया है, तीसरे को अलग रखा है, फिर वहीं अगर हम तीसरे वाले नंबर के साथ जो दूसरा नंबर है उन दोनों को एक साथ लेकर के फिर जो लास्ट वाला नंबर है उसको हम अलग सेपरेट लिखते हैं, तो उनका आंसर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनके बाद फिर जो भी ऑपरेशन हमारा है यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है अगर हम उसको करते हैं, सोल्व करते हैं, तो वो हमारा क्या आता है, इक्वल आता है। तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आता है समझ में, ऐसा हम यहाँ पर इसका कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें सिंपली यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ, मतलब किसी 2 रेशनल नंबर को अगर हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या रहता है, इज ऑलवेज आ। हमेशा देखो हम खुद ही करके देख लेते हैं, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई है ना 3/6, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 हो जाएगा, 5 3 30 हो जाएगा। तो हमारे ये 6/30 अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक रेशनल नंबर ही है, ये रेशनल नंबर है 6/30। तो मतलब एक रेशनल नंबर को अगर हम दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आता समझ में? इस तरीके से हम पूरे यहाँ पर ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट वेरी फ्रीली, देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब करने है ना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।